पुरुष से सुंदर मुहूर्त पूछ करके और उसमें प्रारंभ करे। जैसे विवाह में धन खर्च किया जाता है उदारता के साथ में, उसी तरह से अपनी सामर्थ्य रहने पर खूब खर्च करना चाहिए और जगह जगह पर इसका प्रचार किया जाए। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नता, कि हमारे यहाँ पर भागवत सप्ताह हो रही है, आप भी उसमें आइए, आप भी उसमें चलिए। सबको प्रार्थना करें। सुंदर है कि जहां भी कथा हो, विशाला वस्तुता यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहां पर खूब लंबी चौड़ी जगह हो, जहां श्रोता लोग सुविधा पूर्वक अधिक से अधिक बैठ सके, इस तरह से इस स्थान का चयन करना चाहिए। ऊंचा सा एक मंडप बनाया जाए, वक्ता के लिए ऊंचा मंडप बनाए, व्यास गद्दी अच्छी तरह से सजाए। और दूसरी बात, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो या पूर्व पश्चिम में हो, दक्षिण दिशा में मुंह नहीं रखना चाहिए। वक्ता श्रेष्ठ वो माना जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसके पास में कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। श्रेष्ठ वक्ता कौन है उसका लक्षण बता रहे हैं, विरक्त हो। सबसे पहली बात विरक्त हो, दूसरी बात वैष्णव भी होना चाहिए, तीसरी बात व्यास गद्दी पर बैठने के लिए ब्राह्मण शरीर भी हो। अगर ब्राह्मण शरीर नहीं है तो भी वो अपराध की बात होती है, व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। जो दूसरे को बिना बताए हुए रखते हैं तो वो आत्मवंचना करते हैं, वो दोष के भागी हैं। और जिनको मालूम है ये व्यास गद्दी पर बैठने के लिए ब्राह्मण नहीं है, वो उनका वर्ण करते हैं, तो वो भी एक अपराध की बात होती है। ब्राह्मण कैसा? वेद शास्त्र विशुद्ध कृत वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। ये नहीं मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं ब्राह्मण हैं। बड़े बड़े सिद्धांतों को सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझाने की क्षमता हो और अति निष्प्रिय होना चाहिए। अनेक धर्मों पर पांव रखने वाला ना हो, स्टैंड ना हो। अगर ये चीजें हैं तो वो त्याज्य है। और सबसे बड़े नियम की बात ये बता रहे हैं कि कथा में जब कथा श्रवण के लिए जाए, कथा प्रारंभ होने से पहले ही पहुंच जाए। ये विचार रखे कि हमसे 2 मिनट भी कथा छूटनी नहीं चाहिए। कोशिश करें कि कथा में से बीच में से उठ कर के न जाए। जब कथा पूरी हो जाए उसके बाद में आरती होने के बाद में और फिर उसके उपरांत प्रसाद लेकर के भागवत जी को प्रणाम करे और फिर उसके बाद में ही प्रणाम करके ही जाना चाहिए। पहले कथा व्यास का, भागवत जी का पूजन करें और उनकी सहायता के लिए 3, 5, 11, 21 जितनी भी सामर्थ्य हो, ब्राह्मणों का, कीर्तन करने वालों का, उनका वर्ण किया जाए और उनको सम्मानित करें। रोजाना देव पूजन होना चाहिए। गौरी गणेश नवग्रह, षोडश मातृका, कलश पूजन, भागवत पूजन श्रद्धा से रोजाना करना चाहिए। पूजा करने वालों को अपना गौरव समझना चाहिए कि हमको सौभाग्य मिल रहा है पूजन करने के लिए, इसको भार न समझें। और फिर उसके बाद में नित्य इन सभी का पूजन करें। देव पूजन के साथ साथ जो वर्ण किए हुए ब्राह्मण आदि हैं उन सबका पूजन किया जाए। और कथा के बीच में जो उत्सव होते हैं, जैसे नंदोत्सव है, गिरिराज पूजन है, रुक्मिणी विवाह है, इन उत्सवों को भी बड़े आनंद के साथ में मनाना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में उत्सव हो रहा है, उत्सव को मनाने से घर में हमेशा आनंद की वृद्धि रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बैठने उठने संबंधी बातें, क्योंकि जितनी श्रद्धा से हम चीजों को ग्रहण करेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। वक्ता समम न चैवोच्चम श्रोत्री नाम आसनम वरम। वक्ता का जो आसन है
उसके बराबर आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, और ऊंचे पर बैठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि समान आसन पर भी बैठने से पुण्य की हानि होती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नरक की प्राप्ति होती है। जो लोग असहाय अवस्था में हैं, जो लोग बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए यह दोष नहीं है, लेकिन जब हम बैठ सकते हों तो हमको जो है नीचे ही बैठने में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, और उससे विशेष लाभ रहता है। और दिक्कत है तो उसके लिए कोई दोष वाली बात नहीं है, क्योंकि न सुनने से सोचें कि हम तो बैठ नहीं सकते, अब क्यों जाए, ये भी गलत है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो लेटा हुआ है, तो उसके लिए दोष नहीं है। अगर हम जो है प्रमाद के कारण से पैर फैलाए हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो वो जो है हमारे लिए दोष लगेगा, उसके लिए दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात बता रहे हैं, श्याना परिशुण्वन्ति भवन्ति अजगराजना। जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं स्वस्थ रह करके, तो उनको अजगर योनि में जाना पड़ता है। और दूसरी बात एक नियम की बता रहे हैं, हम कहीं भी कथा सुनने के लिए जाएं तो वहां पर इन नियमों का जितना पालन करेंगे उतना लाभ मिलेगा। श्रद्धा की चीजें हैं। असम प्रणम्य शृण्वन्तौ वृक्षत्वं यान्ति मानवा। जब हम कथा सुनने के लिए जाएं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जाकर के पहले प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें, वक्ता को प्रणाम करें। लेकिन जहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं वहां पर यह संभव नहीं होता है कि सभी लोग वक्ता के चरण छुएं। जहाँ हजारों की भीड़ रहती है वहां पर यह संभव नहीं हो सकता है। तो मर्यादा बनाए रखने के लिए हमको चाहिए कि जब हम बैठते हैं तो वहां पर सिर झुका करके हम प्रणाम कर लें, इससे मर्यादा रह जाती है। ये दूसरी बात बता रहे हैं कि कभी भी भागवत में जाए खाली हाथ न जाए। वहां जाकर के कुछ ना कुछ, भले जब पुष्प अर्पण करें, माला अर्पण करें, फल फूल कुछ भी अर्पण किया जाए, जाकर के करना चाहिए। और कथा के बीच में जो कीर्तन होता है, उस कीर्तन में अपने मान मर्यादा, लज्जा, शर्म, संकोच को छोड़ करके नृत्य करें। नृत्य करने से यो ही नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा भावई सुभव भक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि। जो अपने शर्म संकोच को छोड़ करके कीर्तन में नृत्य करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप जल जाया करते हैं। नृत्यताम श्रीपतेर अग्रे तालिका वादने विषम। भगवान कोई कला नहीं देखते हैं, वो तो भाव देखते हैं। केवल खड़े हो गए, तालियां बजा रहे हैं, बस इसी से ही भगवान के समक्ष नृत्य करने से उड्डी अंते शरीरस्ता, उनके शरीर में जितने भी पाप रूपी पक्षी हैं वो सब उड़ जाया करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो लोग भगवान के सामने नृत्य करते हैं उनको फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। 84 लाख योनि में नाचने का तात्पर्य, कभी हम किसी योनि में जन्म ले रहे हैं तो कभी किसी योनि में जन्म ले रहे हैं। भगवान के समक्ष नृत्य करने से ये सब छूट जाता है। इस तरह से संक्षेप में ये भागवत के महात्म के विषय में बताया। कृष्ण के 30 वर्ष के बाद में सुखदेव जी महाराज ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई, और फिर उसके बाद उनके 200 वर्ष के बाद में ये गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। फिर उनके 30 वर्ष के बाद में सनत कुमार मुनीश्वरों ने ये कथा नारद जी के लिए सुनाई थी।